नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में सरकार गठन के बाद से ही ये कयास लगने लगे हैं। इस पर बात लगातार हो रही है कि क्या ये सरकार 5 सालों तक चल पाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी को भी ये भरोसा है कि सरकार 5 सालों तक नहीं चल पाएगी, बल्कि बीच में चुनाव होंगे। और लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं की माने तो वो इसी लिहाज से अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। सवाल है कि अगर ये कयास हैं कि बिहार में सरकार 5 साल तक नहीं चलेगी, तो जाहिर है इसके पीछे बीजेपी और जेडीयू के बीच का टकराव होगा, जिसकी खबरें अंदर खाने से लगातार आती रही हैं। तो क्या टकराव शुरू हो गया है और क्या बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम उन कयासों की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसमें लगातार ये बात कही जा रही है कि बिहार में ये सरकार 5 साल तक नहीं चल पाएगी। ये सवाल क्यों है, ये बातें कहां से आ रही हैं अंदर खाने में, रोज इस तरह के उफान क्यों उठ रहे हैं, ये बात हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात सामने आ गई है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बीजेपी कह रही है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए, सरकार चलाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए। बहुत बड़ी बात नहीं है, सरकार चलाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता रहा है और इस हिसाब से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सरकारें चलती रही हैं। लेकिन बिहार में स्थिति दूसरी है। बिहार में सबसे पहले तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच का जो टकराव शुरू हुआ वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर ही शुरू हुआ। चिराग पासवान ये कहते रहे कि भाई जब सरकार एनडीए की है और एनडीए में कई दल शामिल हैं, तो सिर्फ नीतीश कुमार का एजेंडा या फिर जेडीयू के एजेंडे पर सरकार क्यों चलेगी, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए। जेडीयू को इससे परहेज रहा है, लेकिन अब बीजेपी भी कह रही है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए। और हमने भी बिहार के लोगों से वादा किया है, बीजेपी ने कहा है। भारत लाइव के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में पूर्व मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता प्रेम कुमार ने क्या कहा है, पहले उसको सुनिए, फिर पूरी खबर का हम विश्लेषण करेंगे। अच्छा होगा और चारों दल मिल करके, और ऐसी बात पहले भी आई है जाकर के, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है इन बातों को जाकर के, तो अच्छा है। चारों दलों के नेताओं से मिल बैठ करके और मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए, और उससे है कि सबके सारी बातें सामने आ जाएगी जाकर। भारतीय जनता पार्टी का भी हम लोगों ने संकल्प पत्र जारी किया था कि आने वाले समय में हम बिहार के लिए क्या करेंगे जाकर के, वायदे किए हैं जाकर के। फिर जनता दल के द्वारा भी किया गया है। फिर 2 हमारे सहयोगी दल जो हैं, हम पार्टी वीआईपी जाकर के, तो निश्चित तौर पर अच्छा पहल है, अच्छा प्रयास जाकर के है, इसके अच्छे परिणाम आएंगे। तो साफ तौर पर प्रेम कुमार ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ने भी वादा किया है, एनडीए के जो दूसरे सहयोगी दल हैं उन्होंने भी बिहार की जनता से कुछ वायदे किए हैं, और जाहिर है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है तो अच्छी बात होगी, एक बेहतर कदम होगा। सवाल ये नहीं है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा या नहीं बनेगा, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अगर बनता है तो उससे ज़्यादा बड़ा सवाल ये है कि क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में वो एजेंडे भी शामिल होंगे जिससे नीतीश कुमार को परहेज रहा है। राम मंदिर को लेकर आक्रामक तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है। 19 लाख रोजगार को लेकर जब तेजस्वी यादव ने कहा कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, तो सीएम नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि भाई पैसा कहां से आएगा। 19 लाख रोजगार देने का वादा बीजेपी ने किया है। नीतीश कुमार इसको लेकर उतने मुखर नहीं रहे हैं। खुद कभी ये नहीं कहा कि सरकार बनेगी तो 19 लाख रोजगार देगी। सरकार बनने के बाद भी 19 लाख रोजगार पर उनका कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी 19 लाख रोजगार को भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में शामिल करेगी। और इन सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल यह है कि अगर रोजगार को लेकर तो बात ठीक है, लेकिन अगर वो एजेंडे शामिल होते हैं बीजेपी के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में या फिर सरकार के जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसमें, तो नीतीश कुमार के लिए स्थिति कितनी सहज रह जाएगी, नीतीश कुमार कितने सहज ढंग से सरकार चला पाएंगे। क्योंकि असहजता अभी भी है, और असहजता एक ये है कि 43 सीटें हैं जेडीयू के पास, बीजेपी के पास 74 सीटें हैं। एक तो संख्या का इतना बड़ा फासला है, और उस फासले की वजह से
एनडीए में असर भी दिखाई दे रहा है, बिहार की राजनीति में असर भी दिखाई दे रहा है। बिहार की राजनीति बदली हुई है। बीजेपी के पास कई महत्वपूर्ण पद हैं। विधानसभा अध्यक्ष का पद है जो कभी जेडीयू के पास रहा करता था। एक की जगह 2 डिप्टी सीएम हैं बीजेपी के कोटे में, और दूसरे कई महत्वपूर्ण मंत्रालय बीजेपी के खाते में हैं। तो बीजेपी ने नीतीश कुमार को एहसास दिला दिया है कि हम बड़ा भाई हैं, हमारी हैसियत बड़ी है एनडीए में और सरकार में। लेकिन क्या बीजेपी अब वक्त नीतीश कुमार को यह एहसास दिलाने वाली है? एक बार नहीं, कई बार एहसास दिलाएगी कि नहीं, हम बड़ा भाई हैं। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को क्या इसी तरह से देखा जाए? अगर बीजेपी ये कह रही है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए, अब तक तो ये बात नहीं हो रही थी। सरकार गठन के पहले भी ये बात, जब चिराग पासवान ये कह रहे थे कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए, तब तो बीजेपी की चुप्पी थी, बीजेपी खामोश थी इस बात पर। बीजेपी ने नहीं कहा खुलकर कि अगर सरकार बनेगी तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। लेकिन अब जाहिर है संख्या ज़्यादा है, तो क्या इस वजह से बीजेपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर रही है? क्योंकि बीजेपी ये एहसास दिलाना चाहती है कि नहीं, हमारी संख्या ज़्यादा है, इसलिए हमारे एजेंडे पर भी सरकार चलेगी। तो कई बातें हैं, और इन जो खबरें सामने आ रही है अंदर खाने से निकलकर, उन खबरों की वजह से ये कयास और मजबूत हो रहे हैं कि वाकई बीजेपी और जेडीयू के बीच का टकराव क्या बढ़ रहा है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है तो क्या ये टकराव और भीषण होगा, स्थिति और भीषण होगी। पहले से ही ये खबर है कि नीतीश कुमार सहज नहीं हैं एनडीए में, और खासकर सरकार चलाने में संख्या को लेकर, और कथित रूप से बीजेपी जिस तरीके से उनको ट्रीट कर रही है उससे तो वो और असहज है। ऐसे में असहजता बढ़ी तो क्या नीतीश कुमार एक बार फिर सरप्राइज देंगे? वो क्या करेंगे? बिहार की राजनीति बड़ी दिलचस्प होने वाली है। तो कुल मिलाकर खबर यही है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की मांग नहीं कर दी है, बल्कि बीजेपी उस दिशा में आगे बढ़ रही है, खुलकर ये कर रही है कि भाई हमने भी वादा किया है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए। तो अगर बीजेपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनवाने में सफल रहती है तो नीतीश कुमार के लिए शायद थोड़ी और मुश्किल होगी, क्योंकि बीजेपी के हिसाब से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा तो एजेंडा बीजेपी का होगा, और बीजेपी के कई एजेंडों से नीतीश कुमार को परहेज रहा है। तो इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।